नाउ नेक्स्ट सेफगार्ड ड्यूटी के बाद हम अगला पॉइंट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एंटी सब्सिडी ड्यूटी। नाउ व्हाट इज एंटी सब्सिडी? देखो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे देश दूसरे देश में एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं अपनी कंपनीज को कि भाई तुम इंडिया में बेचो। नेपाल, चाइना का मतलब ये दिमाग है कि भाई वो इंडिया में बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को नष्ट करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं। चाइना का ये दिमाग चलता है कि भाई इंडिया को नष्ट करना है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में, ग्रोइंग नेशंस में इंडिया का नाम भी है, तो वो इंडिया को तबाह करना चाहता है। और इंडिया को तबाह वो कैसे करेगा? इंडिया की मार्केट को सस्ते रेटों से भर देगा। आप देख लो जितने भी टॉयज हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, इनफैक्ट बहुत सारी चीजें, मतलब आज के टाइम पर जितने भी आप लोग घर में इक्विपमेंट भी देख रहे हो, कम से कम 75% जो आइटम्स होंगी वो आउट ऑफ इंडिया की, यानी चाइना की होंगी। आउट ऑफ इंडिया भी चाइना की। तो गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बहुत सारा सामान वहां से आता है और उनकी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है उस कंपनीज को कि भाई इंडिया में बेच। उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं सब्सिडी देना। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने क्या किया? कोई बात नहीं, इन्होंने सब्सिडी देके प्राइस कम कर लिया ताकि वो सस्ते रेट पर दे सके। हम लोग उसी सब्सिडी को ड्यूटी बना देंगे, मतलब जितना वो सरकार छोड़ रही होगी उतना ही हम ये इंडिया क्या करेगी, उतना ही पैसा चार्ज कर लेगी ताकि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हर्ट ना हो। एंटी सब्सिडी ड्यूटी, सेक्शन नंबर 9(1) ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सेक्शन नंबर 9(1) ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। देखो एक बात बहुत क्लियर है, सीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग का मतलब क्या होता है? टू काउंटर बैलेंस, बैलेंसिंग करना सब्सिडाइज आर्टिकल्स। तूने सब्सिडी देके प्राइस कम कर दिया ना, हम सब्सिडी वापस बढ़ा के, हम सब्सिडी लगा के प्राइस को वापस ऐड कर देंगे। यानी ये कि अगर कोई 100 रुपए का सामान है चाइना के अंदर और वो इंडिया में सब्सिडी देके 70 रुपीज का बेचा जा रहा है, यानी चाइना की गवर्नमेंट ने क्या किया, 30 रुपए की पर यूनिट सब्सिडी दी, तो प्राइस 70 रुपए हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी? 70 रुपए, जब उनको पता चल जाएगा सब्सिडी दी हुई है, 70 रुपए के ऊपर 30 रुपए की ड्यूटी लगा देगी और इसको वापस 100 रुपए का बना देगी। इसको बोलते हैं बच्चों एंटी सब्सिडी ड्यूटी। सेक्शन नंबर 9(1) ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट कहता है ड्यूटी लेविड इफ आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया बाय गेटिंग द सब्सिडीज फ्रॉम अदर कंट्री, द अमाउंट ऑफ ड्यूटी शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। ड्यूटी सब्सिडी से ज्यादा नहीं हो सकती इस वाली सिचुएशन में, याद रखनी है आपको हमेशा। द अमाउंट ऑफ ड्यूटी शेल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी से ज्यादा कभी भी ये ड्यूटी नहीं हो सकती। इट शेल बी इन द फोर्स फॉर पीरियड ऑफ 5 years। जैसे इससे पहले वाला सेफगार्ड वो कितने सालों के लिए कर सकते थे? 4 साल। और मैक्सिमम कितने साल तक एक्सटेंड कर सकते? 10 साल। यहां पर मिनिमम 5 साल के लिए लगा सकते हो। इट शेल बी इन फोर्स फॉर पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 years, यानी 10 साल तक। टोटल 10 साल हो गया ना, 5 साल ये, 5 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी टोटल पीरियड ऑफ 10 years तक लेके जाया जा सकता है। इज दैट क्लियर? सो एंटी सब्सिडी ड्यूटी बोलते हैं इसको, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। नेक्स्ट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटी डंपिंग। जो बहुत सारे देश हमारे देश में क्या करते हैं? डंपिंग करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? डंपिंग, यानी वो हमारे देश में प्रोडक्ट को डंप करते हैं, सस्ते रेट पर देते हैं, सस्ते रेट पर। मतलब आपको कैसा लगेगा अगर इंडिया में कोई सामान, सॉरी चाइना में कोई सामान 100 रुपए का है और इंडिया में बेचने के लिए वो, अच्छा चाइना में भी प्रोडक्ट को 100 रुपए का ही बेचते हैं, चाइना के अंदर चाइना वालों को भी 100 रुपए का बेचते हैं, बट इंडिया में जब वो दे रहे हैं ना तो उसको वो 40 रुपए का, 30 रुपए का, 20 रुपए का दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो इंडिया में? डंप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डंप, कूड़ा फेंको इंडिया में फेंको। इससे क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा डोमेस्टिक मार्केट में, कोई डोमेस्टिक मार्केट उठ ही नहीं पाएगी। आपके जैसा, हमारे जैसा कोई भी ऐसा बंदा जो मैन्युफैक्चर करना चाह रहा होगा ना, उसके दिमाग में होगा भैया चाइना इतना सस्ता, इतना सस्ता, ऐसे कैसे हो सकता है सर? कैसे करें, काम कैसे करें? वो मोटिवेशन ही नहीं मिलेगी। हौसलों को ही तोड़ दिया चाइना ने, हौसलों को ही तोड़ दिया, इंडियंस के हौसलों को तोड़ दिया। उन्होंने देखा कि भैया इनको हौसला ही कमजोर कर दो, जब हौसला कमजोर हो जाएगा ना तो टैलेंट को अगर कोई काम नहीं आएगा। हौसला ही कमजोर कर दिया, भैया हो ही नहीं सकता, आप इससे सस्ता बना नहीं सकते, इसलिए चाइना से मंगवाना स्टार्ट कर देते हो। चाइना क्या कर रहा है? धीरे धीरे करके प्राइसेस को बढ़ाता रहता है, 50 पैसे, 1 रुपए, उनको बहुत फर्क पड़ता है, वो धीरे धीरे करके प्राइसेस बढ़ाता है, क्योंकि बल्क में, वॉल्यूम में खेल रहे हैं वो लोग।
सो एंटी डंपिंग ड्यूटी में वेयर एनी आर्टिकल इज एक्सपोर्टेड बाय एक्सपोर्टर फ्रॉम एनी कंट्री टू इंडिया at less than its normal value, as less than its normal value, then upon importation of such article into India, the central government may by notification impose an anti-dumping duty. तो बच्चों सिंपल सी बात है, जो उनकी वहां की नॉर्मल वैल्यू है, उस नॉर्मल वैल्यू से भी अगर सस्ता दे दिया ना, नॉर्मल वैल्यू से भी सस्ता दे दिया ना इंडिया के अंदर, तो ऐसे केस में यहाँ की गवर्नमेंट उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी। जब उनको ये पता चल जाएगा कि चाइना में तो वो 100 रुपए का ही सामान है, बट इंडिया में वो डंप कर रहे हैं सामान 50 रुपए, 40 रुपए, 30 रुपए। इससे हम लोग तो बहुत खुश हो गए, कंज्यूमर बहुत खुश हो रहे, क्या बात है, 30 रुपए की चीज, 20 रुपए की चीज, 25। तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि तुम्हारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो गई। धीरे धीरे करके चाइना ने हर तरह के चीजों पे, हर आइटम्स के अंदर वो घुस गए हैं। हर तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स में, कोई भी आइटम आप ले लो, हर चीज में वो घुस गए। इसी रीजन से उनकी सोच यही थी कि तबाह करना है दूसरे देश को, अपने आप ही हमारे देश की ही वैल्यू बनेगी, जब दूसरा देश बनेगा ही नहीं। Anti-dumping duty where any article is exported by exporter from any country to India at less than its normal value, then upon importation of such article into India, the central government may by notification impose an anti-dumping duty. Section 9A of the Custom Tariff Act. Section 9A of Custom Tariff Act. बेटा ये सेक्शन भी याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एंटी सब्सिडी के लिए 9(1) पढ़ा था, ये है 9A के अंदर। एंटी सब्सिडी 9(1), ये है 9A के अंदर। इससे पहले हम लोगों ने सेफगार्ड ड्यूटी पढ़ा था, वो 8B पढ़ा था, और उससे पहले वाला हमने सेक्शन 6 पढ़ा था शायद, है ना, सेक्शन नंबर 6, प्रोटेक्टिव ड्यूटी सेक्शन नंबर 6। ठीक है, 6, 8B, 9A, सॉरी 9(1), 9A, ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ आओ बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं ट्राई। एक क्वेश्चन ट्राई तो करें, ये वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अ कमोडिटी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम अ कंट्री कवर्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9A ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। ठीक है जी, आगे कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर मेड अवेलेबल CIF। नाउ व्हाट इज CIF? इसके बारे में अभी ना आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, अगली क्लास में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। बेसिकली ये वो वैल्यू है जब गुड शिप से आ रहा होता है ना, तो उसकी कॉस्ट होती है उसके अंदर, प्लस इंश्योरेंस भी होती है शिप की, प्लस फ्रेट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन, रस्ते में जो गुड्स इंश्योर्ड हो रहे हैं उस इंश्योरेंस का खर्चा, फ्रेट का खर्चा ऐड करने के बाद उसको हम CIF वैल्यू बोलते हैं। CIF वैल्यू बेटा असेसेबल वैल्यू मतलब बाद में आती है, CIF वैल्यू पहले होती है। तो CIF वैल्यू ही असेसेबल वैल्यू होती है जनरली। ठीक है, CIF वैल्यू ही जनरली असेसेबल वैल्यू होती है। नाउ अगर आपको $25,000 CIF वैल्यू दी हुई है, उसकी कॉस्ट, उसकी इंश्योरेंस, उसका फ्रेट का खर्चा मिला के $25,000, और उसका कन्वर्जन रेट दिया हुआ है बेटा, आपको कन्वर्जन रेट दिया हुआ है $1 इज इक्वल टू 60 रुपए। $1 इज इक्वल टू 60 रुपए। तो करते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहां पर मैं लिखता हूं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के यहां पर लिखो वैल्यू, और यहां पे लिखो रेट ऑफ ड्यूटी। सॉरी रेट नहीं, वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू ऑफ ड्यूटी, वैल्यू ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ये ड्यूटी की वैल्यू है। नाउ पर्टिकुलर्स में सबसे पहले तो आप क्या लिखो, यहां पे आप लिख लो रेट, यहां पे लिख लो रेट। परसेंटेज में सबसे पहले पर्टिकुलर्स में क्या लिखो, असेसेबल वैल्यू। असेसेबल वैल्यू कितनी है, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट वैल्यू, CIF वैल्यू। CIF वैल्यू कितनी दी हुई है, $25,000। इस $25,000 को आप इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कैसे करें, इंटू 60, $25,000 इंटू 60, जो कि आएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 15 लाख रुपए।
तो बेटा 15 लाख रुपए आपकी आ गई CIF वैल्यू। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग लगाना है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि है 12%। बेसिक कस्टम ड्यूटी 12%, तो मैं यहाँ 12% लिख देता हूँ। 15 लाख रुपए के ऊपर 12%, 15 लाख रुपए के ऊपर 12% आ रहा है 180, 1,80,000। ठीक है बेटा, और 1,80,000 लगाने के बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज तो इसके साथ ही लगता है ना, SWS। कितना है सोशल वेलफेयर सरचार्ज? वो कह रहा है एज फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल। फाइनेंस एक्ट में 10% आया था बेटा रेट, तो 10% लगा देते हैं। 10% जो लगेगा वो किस पर लगेगा? ये BCD पे लगेगा। 10% BCD पर, यानी 18,000 रुपए। इज दैट क्लियर? तो ये मेरी टोटल वैल्यू आ गई। अगर आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें, लिख रहा है एज पर नोटिफिकेशन द एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी कैलकुलेटेड एट $70 पर केजी एंड द लैंडेड वैल्यू ऑफ द कॉमोडिटी एज इंपोर्टेड। वो कहता है कि जो लैंडेड वैल्यू है, लैंडेड वैल्यू पता है किसको बोलते हैं? लैंडेड वैल्यू होती है, लैंडेड वैल्यू इज इक्वल टू बेसिक CIF असेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी। और बेसिक कस्टम ड्यूटी जब भी मैं बोलूंगा उसके अंदर SWS होता ही है वैसे, बट कोई बात नहीं, लिख लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैंडेड वैल्यू। ड्यूटी वगैरह बेसिक वाली ड्यूटी लगने के बाद, आज लैंड करने के बाद इसकी कितनी वैल्यू है, तो वो है 16,98,000 और यहां पे आ जाएगा 1,98,000। ठीक है बच्चों, तो ये यहां तक हम लोगों ने कर दिया है। अब मुझे क्या लगाना है? मुझे लगाना है एंटी डंपिंग। IGST भी लगाएंगे। अच्छा, एंटी डंपिंग पहले लगाएं या IGST पहले लगाएं? देखो ये मेरी लैंडेड वैल्यू आ गई है, ये मेरी लैंडेड वैल्यू है। IGST जो लगता है वो लगेगा पूरी वैल्यू पर, पूरी वैल्यू पे IGST लगता है 12%। बट जब जिस क्वेश्चन में एंटी डंपिंग आ जाए, आपको याद रखना है एंटी डंपिंग आज करंट वैल्यू पे लगेगा, जिस वैल्यू पर हम लोग मार्केट में बेच सकेंगे। तो उसको आज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने के बाद जो वैल्यू बनती है उस पर हम लोग IGST लगाएंगे। तो ये बात आपको नहीं पता थी, चलो पता चल गई ना। एंटी डंपिंग ड्यूटी किस पे लगेगी? IGST किस पे लगेगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी और लैंडेड वैल्यू मिला के सारा, मतलब आज क्या प्राइस पे बिकेगा, आज का प्राइस क्या है। तो लैंडेड वैल्यू और एंटी डंपिंग ड्यूटी में ऐड करने वाला हूं एंटी डंपिंग ड्यूटी। और एंटी डंपिंग ड्यूटी कहता है जो मार्केट वैल्यू है ना और इसके बीच में डिफरेंस। तो पहले मार्केट वैल्यू निकाल लेते हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू उसने बोली $70 पर केजी, $70 पर केजी, $70 पर केजी। कितने केजी है सामान? कितने केजी है सामान? 500 केजी। और उसको हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है? 60 रुपए से। हमें रुपये में कन्वर्ट करना है ना, तो ये आएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 60, 21 लाख रुपए। और इसका डिफरेंस आ गया बेटा, इसका डिफरेंस हो गया 4,02,000। वही तो कह रहा है, डिफरेंस लेना है आपसे। ठीक है बच्चों, ये 21 लाख रुपए आपकी मार्केट वैल्यू होगी। अब जो ये वैल्यू आई इस पर क्या लगेंगे? IGST का रेट कितना है? 12%। तो लैंडेड वैल्यू थी A, इसको बोल दो B, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया B माइनस A, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गया B माइनस A। IGST जो लगेगा वो 12% लगेगा, किस वैल्यू पर? 21 लाख पर। और 21 लाख का 12% हो गया 21 लाख का 12% इज इक्वल टू 2,52,000, 2,52,000। तो मेरी ये टोटल वैल्यू जो इंपोर्टर को पड़ी वो पड़ी 23,52,000। और जो ड्यूटी इसमें इन्वॉल्व है, वो ड्यूटी इसमें इन्वॉल्व कितनी है बेटा? मैं बता देता हूं आपको, 252 प्लस 4,02
प्लस 198, 8,52,000 की टोटल ड्यूटी है जो आपको इसमें पे करनी पड़ेगी। 8,52,000 आंसर आपके सामने है। 8,52,000 जो है वो टोटल ड्यूटी है। समझ में आ गई बेटा? 198, 4,02 और 252, ये एंटी डंपिंग होगी, ये लैंडेड वैल्यू होगी जिसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज दोनों है। ठीक है, सॉरी लैंडेड वैल्यू 1698 और ये वैल्यू होगी जिस पर ड्यूटी आपने, ये ड्यूटीज होगी सारी की सारी। समझ में आ गई बात? ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन एक नमूना है जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे आप कर रहा है ऐसे ही आपको स्टडी मैट में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग जरूर प्रैक्टिस करना, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने 4 ड्यूटीज पढ़नी थी प्रोटेक्टिव ड्यूटी में, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी सब्सिडी और एंटी डंपिंग। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो इंपोर्ट ड्यूटीज तो हो गई खत्म, अब इंपोर्ट के बाद आ जाता है एक्सपोर्ट ड्यूटीज। ना एक्सपोर्ट ड्यूटीज कहां पे हैं? शेड्यूल 2 के अंदर कस्टम टैरिफ एक्ट में, और इंपोर्ट ड्यूटीज कहां है? शेड्यूल 1 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो शेड्यूल 2 में कुछ ड्यूटीज के रेट दिए हुए हैं, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल फिर भी आपको रीडिंग कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, याद करते हैं, जो याद हो जाए वो एक्सपोर्ट ड्यूटीज आप लोग याद कर लेना। जैसे एक्सपोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट ने शेड्यूल 2 में कुछ कुछ लिखी हुई है, राइस ब्रांड पर 10%, लगेज लेदर पर 25%, वेस्ट एंड स्क्रैप पर 15%, लेदर पर 15%, स्नेक स्किन पर 10% और लैम्ब स्किन पर 10%। ये कुछ ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज गवर्नमेंट ने दी हुई है कि अगर आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो हमारे देश से तो आपको इतनी ड्यूटी चुकानी पड़ेगी एक्सपोर्ट पे। नेक्स्ट इज एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटी। अगर आप बात करो एग्जेम्पशन फ्रॉम ड्यूटी, तो हम लोगों ने पहले 22, 23, 24 हम लोगों ने कुछ सेक्शंस किए थे ना, 22, 23 और 25। ये सेक्शन 25 में ही एग्जेम्पशन आता है, जिसमें एग्जेम्पशन कितने तरह के होते हैं बच्चों? 2। एक होता है जनरल एग्जेम्पशन और एक स्पेशल एग्जेम्पशन। मैंने आपको ये वैसे थोड़ा सा पहले भी बताया था, मैं इसको फिर कंप्लीट कर देता हूं। जनरल एग्जेम्पशन होता है जो बाय नोटिफिकेशन हो, स्पेशल एग्जेम्पशन होता है जो बाय स्पेशल ऑर्डर हो। बाय स्पेशल ऑर्डर मतलब अगर मैं जनरल एग्जेम्पशन की बात करूं तो इसमें क्या होगा? एग्जेम्पशन नोट जनरली आइदर एब्सोल्यूट एग्जेम्प्ट, जनरली मतलब ये क्या करेगा? गुड्स को एग्जेम्प्ट कर देगा, आइदर एब्सोल्यूटली यानी पूरी 100% और सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, या तो कुछ कंडीशंस डाल देगा, एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में कंडीशन डाल देगा, गुड्स ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन फ्रॉम होल और एनी पार्ट ऑफ द ड्यूटी, या तो पूरी की पूरी ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर देगा या पार्ट ऑफ ड्यूटी एग्जेम्प्ट करेगा। और गुड्स ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, सारे गुड्स नहीं होंगे, कुछ पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन के होंगे। जबकि स्पेशल ऑर्डर में क्या होता है? इन ईच केस अलग अलग कंपनीज के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग स्पेशल एग्जेम्पशन निकाली जाती है। कि मान लो मैंने बताया था ना, पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस ने कुछ इक्विपमेंट्स इंपोर्ट किए रशिया से। अब कुछ इंपोर्ट्स किए अगर रशिया से, दिल्ली पुलिस को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया, तो ऐसे केस में उसको स्पेशल ऑर्डर देते हैं ना। बाय स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी एनी गुड ऑन विच ड्यूटी इज लेविएबल ओनली अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर, ओनली अंडर सर्कमस्टांसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि सेम इक्विपमेंट अगर वही कोई कंपनी खरीद रही हो, इंपोर्ट कर रही हो, उन पर ड्यूटी लगेगी। सिर्फ ये वाली इक्विपमेंट जो दिल्ली पुलिस मंगवा रही है उस पर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? एग्जेम्पशन दे दी। तो इस तरीके के एग्जेम्पशंस को हम लोग स्पेशल एग्जेम्पशन कहते हैं, और जो बाकी जनरली सबको एग्जेम्प्ट कर देते हैं उस केस में हम लोग जनरल एग्जेम्पशन देते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं आज क्लास के बिल्कुल आखिरी टॉपिक में, दैट नो ड्यूटी शेल बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेविएबल इज इक्वल टू और लेस देन 100 रुपीज। कह रहा है गवर्नमेंट कह रहा है अगर 100 रुपए या 100 रुपए से कम की ड्यूटी बनती है तो आपको ड्यूटी चार्ज करने की कोई जरूरत ही नहीं है बच्चों। समझ में आ गई बात? 100 रुपए या उससे कम बनती है, ड्यूटी मत लो। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी लेना ही बंद कर दिया अगर 100 रुपए से कम की ड्यूटी बनती है या 100 रुपए तक की बनती है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारी क्लास, जो हमारी लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोगों ने इतनी सारी ड्यूटीज और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़े। आई होप बहुत मजा आया होगा इस क्लास में, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल भी था। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई स्टडी मटेरियल में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो जरूर कंप्लीट कर लेना, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वैल्यूएशन पढ़नी है बेटा।